हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा, क्लास 8 को आज मैथ्स का टॉपिक हम कंटिन्यू करके चलेंगे, जो कि है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, यानी कि एक चर वाले रैखिक समीकरण। उसमें हम सिंप्लीफिकेशंस आपका कर रहे थे, हमने थोड़ा उसमें चेंजेस किए थे। क्या चेंजेस किए थे? हमने क्वेश्चंस के टाइप्स को बदले थे। आज हम दूसरे टाइप्स के क्वेश्चन को लेके चलेंगे और उसमें प्रैक्टिस करेंगे। मैंने जैसे कि आपको बोला, ये मैथ्स की रीढ़ की हड्डी है। जी हाँ, ये मैथ्स की रीढ़ की हड्डी, क्योंकि सारी जगह कैलकुलेशन क्या चलता है? यही चलता है। ठीक है, सारी जगह कैलकुलेशन आपका यही चलेगा कि भाई कैलकुलेशन में मेन पार्ट है ये मैथ्स की। अलजेब्रा का जो पार्ट आने वाला है आगे, आप अभी 8th में हो, 9th में, 10th में, तो ये सब जगह कैलकुलेशन है। और मैं आपको ऐसे ऐसे क्वेश्चन कराऊंगा कि आप जब 9th में भी, 9th क्लास वाले बच्चे भी उस बुक के जो क्वेश्चन होंगे वो भी आप इजिली सॉल्व कर दोगे। तो बस मुझे क्या चाहिए? मुझे आपका साथ चाहिए और आपका कॉन्सेंट्रेशन चाहिए। तो चलिए बच्चों, अपनी क्लास शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले हमेशा की तरह थॉट ऑफ द डे लेके चलते हैं। तो आज का थॉट ऑफ द डे है, सक्सेस ऑल डिपेंड्स ऑन द सेकंड लेटर। जी हाँ, सक्सेस ऑल डिपेंड्स ऑन द सेकंड लेटर। व्हाट डू यू मीन बाय सेकंड लेटर? सेकंड लेटर मतलब दूसरा अक्षर। क्या सक्सेस की स्पेलिंग क्या होती है? SUCCE, यानी कि सक्सेस। SU, मैंने सेकंड लेटर बोला, SU, दैट इज यू। सक्सेस किस पे डिपेंड है? यू, यानी कि आप पे डिपेंड है। अगर आप मेहनत करोगे तो सक्सेस आपको मिलेगी। अगर आप सीरियस होंगे अपनी पढ़ाई को लेके, अपनी दिनचर्या को लेके, तो आपको सक्सेस मिलेगी। अगर आप डिसिप्लिन होंगे तो आपको सक्सेस मिलेगी। अदरवाइज यू नो कि रिजल्ट क्या होने वाला है और क्या होता है। तो चलिए बच्चों, अपनी क्लास शुरू करते हैं। चलते हैं व्हाइट स्मार्ट बोर्ड की तरफ और करते हैं अपनी क्लास को शुरू। मैं क्वेश्चन आपके लिए स्मार्ट बोर्ड में लिख देता हूं, हालांकि इसको मैं व्हाइट बोर्ड में समझाऊंगा। ठीक है, व्हाइट बोर्ड में इसको मैं पूरा समझाऊंगा आपको। क्वेश्चन को थोड़ा थोड़ा इजी क्वेश्चन आपके पास मैं स्टार्ट लेके चलता हूं। ठीक है, इजी क्वेश्चन क्या है? एक इजी क्वेश्चन आपको मैं देता हूं। ये देखिए, इस तरह का क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी दिया था। पहले इन द सेंस मतलब कि इस तरह के क्वेश्चन हमने पहले भी किए हैं, है ना। मतलब एक ही क्वेश्चन हमने इस तरह का किया है, ज्यादा तो नहीं किए, बट मैं आपको बताऊंगा क्वेश्चन कैसे हमें करना है। क्लियर? ये क्वेश्चन कॉपी करें फटाफट पहले। n/2 माइनस 3n/4 प्लस 5n/6 इक्वल्स टू 21। ये क्वेश्चन है। चलिए कॉपी कर लें इस क्वेश्चन को। चलिए क्वेश्चन देखेंगे। n/2 माइनस 3n/4 प्लस 5n/6 इक्वल्स टू 21। ठीक है। सॉरी। तो इसको आप देखें, फिर आप क्या है देखिए, एंड क्वेश्चन में लिख दूं आपको मैं। आपके कम से कम 30 सेकंड्स तो हो गए इस क्वेश्चन को लिखे हुए, और मेरे ख्याल से काफियों का आंसर भी इसमें आ जाना चाहिए। n/2 माइनस 3n/4 प्लस 5n/6 इक्वल्स टू 21। ठीक है, इक्वल्स टू 21 ये है। तो इसको आप क्वेश्चन को लिखें फटाफट, और इस क्वेश्चन को आप कॉपी करें। इस क्वेश्चन को लिख लिया होगा, सॉल्व आप कर लें। जितना भी इसमें सॉल्व होगा इसको सॉल्व कर लें फटाफट। क्या सॉल्व आएगा इसमें? एन की वैल्यू आपको निकालनी है ना। एन की वैल्यू आपको इसमें निकालनी है। क्लियर? तो चलिए एन की वैल्यू इसमें निकालें। एन की वैल्यू कैसे आप निकालेंगे? फटाफट एन की वैल्यू निकाल के बताएं मेरे को। देखिए कैसे निकलेगा। अब क्या है, मैंने आपको बोला था कि हमेशा हम क्या करते हैं, चर वाली संख्या एक तरफ कर देते हैं और अचर वाले एक तरफ। बट यहाँ तो पहले से ही क्या है, चर वाली संख्या क्या है, एक तरफ है ना। चर वाली संख्या क्या है, एक तरफ है। तो n/2 माइनस 3/4 प्लस 5n/6, यानी कि 2, 4, 6 का एलसीएम है, हमें यहाँ पे लघुत्तम समापवर्तीय करना होगा। देखो मैंने आपको बताया था, जब भी फ्रैक्शन वाले हमें पास सम आते हैं, यानी प्लस या माइनस, घटाना या जोड़ना होता है जब फ्रैक्शन वाले को, यानी कि परिमेय संख्या को, है ना। ये परिमेय संख्या हमने पढ़ा था पहले चैप्टर में। पहले चैप्टर हमने परिमेय संख्या पढ़ा, बहुत अच्छे तरीके से हमने पढ़ा है उसको। तो जब भी हम इसको सॉल्व करते हैं तो जो हमारा हर होता है, जो हमारा डिनोमिनेटर होता है, वो हमारा सेम होना चाहिए। वो हमारा सेम होना चाहिए। और सेम करने के लिए हम क्या करते हैं बच्चों? सेम करने के लिए हम एलसीएम लेते हैं, यानी कि लघुत्तम समापवर्तीय करते हैं। सेम लेने के लिए, है ना, सेम लेने के लिए हम क्या करते हैं, लघुत्तम समापवर्तीय करते हैं, एलसीएम लेते हैं। तो 2, 4, 6 का, ठीक है, 2, 4, 6 का क्या लूंगा मैं? एलसीएम लूंगा। अब आपको एलसीएम लेना भी आता है, मैंने आपको बताया था। 2, 4, एक तो एलसीएम आप ऐसे लेते हैं,
है ना। ऐसे एलसीएम लेते हैं 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, देन 2 1 जा 2, ये तो ऐसे है 2 1 जा 2, 3 ऐसे आएगा, फिर ये 3 1 जा 2, ये हमारा एलसीएम हो गया 2 2 जा 4, 3 जा 12, है ना, ये हमारा एलसीएम हो जाएगा यानी कि 12, है ना 12। बट मैं आपको एक दूसरा तरीका यहाँ पे बताता हूँ, मैंने आपको दूसरा तरीका हालांकि बताया भी है। दूसरा तरीका मैंने आपको क्या बताया बच्चों, दूसरा तरीका मैंने आपको हमेशा ये बताया है कि बड़ी टेबल कौन सी है, बड़ा इसमें देखेंगे 2 4 6, 6 बड़ा है ना। तो अगर देखो इस जो दूसरा मेथड है इसमें टेबल्स याद होनी जरूरी है, बट आप 8th क्लास में तो आपको 15 तक की पहाड़े तो याद होने ही चाहिए, 15 तक की टेबल्स आपको याद होनी ही चाहिए। तो 6, तो 6 1 जा 6, 6 2 जा 12। अब क्या करूंगा मैं 6 की टेबल स्टार्ट करूंगा, ठीक है। इसमें 1 को भी ध्यान देना है, 6 1 जा 6 को भी ध्यान देना है। हमें ऐसा वैल्यू चाहिए जो सबके पहाड़े में आए, सबके टेबल्स में आता हो, ठीक है। तो 6 1 जा 6, 2 में 6 आता है, 4 में 6 नहीं आता, यानी एलसीएम नहीं होगा। 6 2 जा 12, 2 में 12 आता है एंड 4 3 जा 12, यस होता है। तो यानी कि वो संख्या क्या है 12। देखो यहां भी आप देखोगे तब भी 12 आया, और हमने दूसरे मेथड से किया तब भी हमारा क्या आया, तब भी हमारा 12 आया। क्लियर, तो 12 आया। अब आप देखेंगे कि अब आप देखेंगे 12 है ना, 12 आया तो इसका एलसीएम, एलसीएम क्यों लिया मैंने बच्चों 12, एलसीएम इसलिए लिया ताकि डिनोमिनेटर्स क्या हो जाए, सेम हो जाए, ताकि आपके डिनोमिनेटर्स क्या हो जाए, सेम हो जाए। तो ये हो जाएगा 2 से कितने टाइम 12, 6, इसको 12 बनाने के लिए 6 टाइम मल्टीप्लाई क्या होगा, तो ऊपर भी 6 बार मल्टीप्लाई करोगे 6 एन, इसको 12 बनाने के लिए 3 टाइम क्या होगा, तो ऊपर भी 3 टाइम करोगे, तो 3 3 जा 9, तो माइनस 9 9 हो जाएगा, ठीक है। प्लस इसको 12 बनाने के लिए 2 बार क्या होगा, तो ऊपर भी 2 बार करोगे, 5 2 जा 10 है ना, इक्वल्स टू 21। बहुत इजी क्वेश्चन है, बस इसमें कुछ नहीं था, इसमें कैलकुलेटिव पार्ट ये था कि कैलकुलेटिव पार्ट में आपको एलसीएम लेना था, एलसीएम लेके बस, और कुछ नहीं। ये आपके लिए शुरुआत है बच्चों, इस तरह के क्वेश्चन। आगे आप जाओगे तो आगे देखोगे बहुत कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन आपके पास आएंगे, तो करने का तरीका वही है। मैथ्स में अगर आपके पास स्टेप्स आपने फॉलो कर दिए तो आप बड़े से बड़ा क्वेश्चन करने में सक्षम हो, आप कर सकते हैं। तो अब क्या आप पहले n ऊपर सॉल्व कर लेते हैं ना, पहले इसको और छोटा कर लेते हैं, चलिए छोटा करें। 6 में से 9 गए, -3n प्लस 10n अपॉन 12 इक्वल्स टू 21, ये होगा। फिर अब क्या प्लस माइनस माइनस साइन किसका बड़ा है, प्लस का, तो 7n अपॉन 12 इक्वल्स टू 21, ठीक है। अब 7n अपॉन 12 इक्वल्स टू 21 आ गया, क्लियर। अब यहां मैं बता रहा हूं उसके बाद अब क्या भैया, इस 12 को इधर जाओ क्रॉस मल्टीप्लाई, क्या कुछ कर ही नहीं सकते हैं, हमें तो n चाहिए ना, तो इसको क्या करो 7n 21 टू 12, भाई 12 डिवाइड में था, इधर मल्टीप्लाई में आ गया, है ना। जो हम करते हैं भाई, हमें तो n चाहिए, अभी भी n चाहिए, n को खाली करो, n 7 कैसे मल्टीप्लाई में इक्वल्स टू के उधर जाएगा तो क्या जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा, ठीक है, हो गया। अब क्या, अब तो बहुत सिंपल है, 7 3 जा 21 कट गया, तो n की वैल्यू कितनी आ गई, 12 3 36, n की वैल्यू मेरी 36 आ गई, कॉपी कर ले इसको, n की वैल्यू 36 आ गई, कॉपी कर ले। n की वैल्यू 36 आ गई, कॉपी। अब क्या है, हमें क्या है, काफी बच्चों को हमें क्या होगा, हमेरा विश्वास भी नहीं होगा कि यार क्या आंसर हमारा सही है कि गलत है ना। काफी बच्चों को दुविधा रहती है, शंका रहती है अपने पे कि मैंने आंसर सही भी निकाला है कि गलत निकाला है, और क्या होता है मैंने भी आंसर सही निकाला है या गलत निकाला है। तो उसको क्या करेंगे हम, इसको हम वेरीफाई भी करेंगे, आपको वेरीफाई करना भी बता रखा है मैंने, है ना। बट पहले फिलहाल इसको हम n इक्वल्स, इसको कॉपी करें आप फटाफट, और जहां समझ में नहीं आता आप चैट के माध्यम से पूछ सकते हैं, और आप हैंड रेस करके भी पूछ सकते हैं, ठीक है। तो कॉपी कर लें इस चीज को फटाफट चैट के माध्यम से। चलिए कुछ नहीं, हमने इसमें क्या देखो एलसीएम लिया पहले, ठीक है, एलसीएम इसमें लिया, जब इसमें एलसीएम लिया 2 4 6 का, तो ये आ गया 6 एंड माइनस, हमने क्या किया एलसीएम 12 लिया, तो इन सबको 12 बनाना है। एलसीएम क्यों लेते हैं, ताकि जो हमारा क्या होता है, ताकि जो हमारा जो ये होता है डिनोमिनेटर होता है ना, ये क्या हो जाए, डिनोमिनेटर क्या हो जाए बच्चों, सेम आ जाए, है ना, इसलिए तो एलसीएम लेते हैं। तो इसको भी 12 बनाना था, इसको भी 12 बनाना था, इसको भी 12 बनाना था, तभी क्या है, जोड़ और घटाना तभी ही संभव है, ठीक है। तो 2 4 6, ठीक है, तो 2 4 6 का हमने एलसीएम 12 लिया, इसको 12 बनाया, तो जब 6 से मल्टीप्लाई की तो ऊपर भी 6 से होगा, 3 से तो ऊपर भी 3 से होगा, 2
2 से तो ऊपर भी 2 से होगा। इनको सॉल्व किया, इसको और छोटा किया, -3 + 10, इसको ऐसे किया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया। हमें कहा हालांकि n चाहिए था, तो खाली करो, जितने भी n के आसपास जितने भी लोग हैं उनको खाली करो, खाली किया और n की वैल्यू 36 हमारे पास आ गई। क्लियर? नाउ हम इसको करेंगे वेरीफाई। अब क्या करने वाले हैं, हम इसको वेरीफाई करने वाले हैं। n की वैल्यू क्या आई, 36 आई हमारे पास, है ना। n की वैल्यू हमारे पास कितनी आई, 36 आई। टू वेरीफाई। अब इसको मुझे वेरीफाई करना है, तो मैं इसको कैसे वेरीफाई करूंगा, अब आप देखिए। n की जगह क्या करने वाला हूं मैं, n की जगह मैं करने वाला हूं आपका 36, ठीक है। ठीक है, ये होता है हमारा लेफ्ट हैंड साइड। क्लियर? ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड होता है बच्चों, और ये होता है हमारा राइट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारा क्या आना चाहिए, राइट हैंड साइड के बराबर आना चाहिए। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड हमारा राइट हैंड साइड के, जब हम सॉल्व करेंगे लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आना चाहिए। एन की जगह मैंने क्या, देखो एन की जगह मैंने रखा 36, तो एन की जगह 36 दिया 3, एन की जगह फिर 36 दिया 5, एन की जगह 36 रख दिया, है ना। सॉल्व कर लेते हैं। अब अगेन ये आंसर लेंगे, ठीक है, बट नहीं, ऐसा नहीं। क्यों? क्योंकि अगर कुछ कट रहा है, कोई चीज अगर परमानेंटली कटी है, तो हम उसको काट सकते हैं केवल अपॉन में, ऐसे आप ऊपर नीचे। ठीक है, तो इसको देखिए 2 से 18 टाइम्स कट रहा है, 2 18 36, ये 4, क्योंकि मल्टीप्लाई में 3 इंटू 36 है, मल्टीप्लाई में कट सकता है। अगर 3 + 36/4 होता तो आप इसको ऐसे नहीं काट सकते थे, इसके बीच में मल्टीप्लाई है तो ही काट रहा हूं मैं, ठीक है, तो ही नंबर काट रहे हैं। अगर बीच में प्लस है या माइनस का साइन है तो आप नहीं काट सकते, ठीक है। गुणा का है तो हम काट रहे हैं, 4 4 9 जा 36, ठीक है, देन 6 6 जा 36। यानी कि डिनोमीटर का काम या जो हर वाला काम था वो मेरा क्या हो गया, वो मेरा खत्म हो गया, वो मेरा कुछ नहीं रहा। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं, जो बचा है उसे लिख देते हैं। इधर बचा 18 माइनस 9 3 27 प्लस 5 के 30। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। देखो ये मेरे को ज्यादा इजी लग रहा है सॉल्व करने के लिए, क्योंकि आसपास की संख्या है ना, आसपास की संख्या, ये ज्यादा इजी लग रहा है। 18 माइनस 27 रहने देता हूं, प्लस माइनस माइनस, साइन किसका बड़ा है, प्लस का, 30 में से 27 गए 3, तो 18 और 3 क्या आ गया, ये 21 आना चाहिए, 18 और 3 21 आ गया, बिल्कुल। तो यानी कि मेरा आंसर बिल्कुल सही है, मेरा लेफ्ट हैंड साइड क्या है, राइट हैंड साइड के बराबर आ गया, तो हमारा आंसर क्या बिल्कुल सही है, n = 30, जो हमने आंसर निकाला इट इज बिल्कुल करेक्ट, इट इज राइट। क्लियर? कॉपी कर लें इसको फटाफट, कॉपी कर लें इसको फटाफट। चलिए, एक क्वेश्चन अब मैं आपको और देने वाला हूं, एक क्वेश्चन मैं आपको दूंगा और इसको आप चेक करेंगे। मैं देखता हूं जरा कितने बच्चे इसको आंसर कर पाते हैं। थोड़ा बीच बीच में आपके लिए रिवीजन भी मैं लेके आ रहा हूं, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन हमने कर दिए हैं, है ना, इस तरह के क्वेश्चन हमने कर दिए हैं, तो आपके लिए मैं रिवीजन भी लेके आ रहा हूं। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन स्मार्ट बोर्ड की तरफ। क्वेश्चन है मेरे पास 3 5z - 7 -2 9z - 11 equals to 4 Hello, dear students. How are you all? 8z - 13. What is green? प्रपोर्शन है क्या, बिल्कुल एक्यूरेट है कि इतना हमें जो है लैंड दिया है तो उसी पे बनी हुई सीटें क्या 8z - 13 और -17, ठीक है, -17 फिर लिख देता हूं, ये आपका यहाँ पे माइनस
17, ठीक है। तो बच्चों फटाफट जरा जियोग्राफी पोएट ने बोला है कि कॉपी अगर करो हम जो है ऊपर से और अपने मुझे करके सिटी बताओ इस क्वेश्चन को करके बताओ। टाइम इसमें लगना चाहिए आपका 40 सेकेंड मिनिमम एंड 1 मिनट मैक्सिमम, 1 मिनट मैक्सिमम में क्वेश्चन होना चाहिए। बहुत इजी क्वेश्चन, आपको इस तरह के क्वेश्चन मैंने करा रखे हैं। क्लियर? तो इस तरह के क्वेश्चन आपको करा रखे हैं, करो जरा। चलिए फटाफट। चलिए हो गया। इस क्वेश्चन में क्या हमें करना है आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। आपको इस तरह के क्वेश्चन मैंने करा रखे हैं, बताया तो इस तरह के क्वेश्चन में दिक्कत नहीं है, इस तरह की प्रैक्टिस आपने की हुई है ना। हाँ, ये क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन नहीं कराया, बट ऐसे क्वेश्चन होते कैसे हैं वो मैंने आपको जरूर करा रखा है ना। तो उसको आपको भूलना नहीं चाहिए, क्वेश्चन कैसे होगा। चलिए फटाफट, चलो मैं बता देता हूँ इस क्वेश्चन को हमें कैसे करना है। क्वेश्चन को देखेंगे आप, देखिए 3 5z माइनस 7, तो क्या करना है बच्चों, इसकी मल्टीप्लाई से आएगी, सिंपल सी बात है। 3 5 15z, साइन का हम बहुत ख्याल रखते हैं ना, माइनस, तो 3 7 21, बस यही है जो हमें आंसर हमारे गलत करवाता है। अगेन -2 है, तो -2 इंटू 9 -18 z, और माइनस माइनस प्लस, पहले साइन का मल्टीप्लाई होगा, देन आगे जाएंगे 2 11 22 इक्वल्स टू 4 इंटू 8 4 8 32 z, देन 4 13 4 52, यानी कि माइनस का 52, ठीक है। आपको टेबल्स बिल्कुल क्या होनी चाहिए, मुंह जवानी याद होनी चाहिए। ब्रैकेट है, ब्रैकेट क्लोज है, से कोई मतलब नहीं, -17 तो -17 आप लगा देंगे। क्लियर? अब क्या करना है, अब देखिए, अब 15, अब मैंने क्या बोला, जेड जेड वाला जो परिवार है, यानी कि जो चर परिवार है, उसको एक साथ आप लिख लें। तो 15z और क्या है, ये हो गया -18z, है ना। इधर से भी ले आओ इसको, 32z को भी ले आओ इधर से, इधर प्लस में है तो भाई साहब जब इधर आएगा तो ये माइनस का हो जाएगा, है ना। ये और है हमारे पास जेड परिवार कोई, और हमारे पास कोई जेड परिवार नहीं है, यानी कि चर वाला परिवार हमारे पास कोई नहीं है। अब अचर पे आते हैं, यानी कि कांस्टेंट पे आते हैं, जो नंबर, इधर क्या क्या बच गया, जब 32 उधर चले गया तो इधर बच गया भाई -52 को अकेला छोड़ दिया और -17 को अकेला छोड़ दिया। 52 को नहीं, -52 को अकेला छोड़ा है, साइन मत भूलना आप कभी, ठीक है। -52, अच्छा इधर क्या बचा भाई साहब, इधर एक -21, ठीक है। इस -21 भाई, अब सारा परिवार एक साथ तरफ हो गया, इनको भी तो इनके परिवार से मिलाना है, तो -21 हो जाएगा आपका +21, देन +22 आपका हो जाएगा -22। क्लियर? ये हो गया। नाउ अब क्या है, सॉल्व कर देते हैं। 15 में से 18 गया, -3z क्यों, प्लस माइनस माइनस -32z, तोड़ तोड़ के करेंगे आप, तो आपके ज्यादा आसान रहेगा और आंसर्स में दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। अगेन मैंने देखा यहाँ पे -52 है, इसको मैंने ऐसे रखता हूँ, बड़ा संख्या है। -17 भी मैं ऐसे रखता हूँ, बड़ी संख्या है अभी फिलहाल के लिए। अब देखो प्लस माइनस माइनस, तो ये -1 आ जाएगा, क्योंकि साइन किसका बड़ा है, माइनस का, है ना। अब यहाँ देखिए आप, माइनस माइनस प्लस तो हो जाएगा 32 और 3 35, यानी कि माइनस का 35z इक्वल्स टू, आप इधर आएंगे, देखो ये तो -18 है ना, यानी कि प्लस, ये तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, -18 है, तो ये -18 आएगा, तो -52 और -18 ऐसे कुछ आएगा ना ये। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं और आगे, तो -35 का z इक्वल्स टू -52 और -18। अब माइनस माइनस क्या होता है बच्चों, प्लस होता है, इसको हम क्या करेंगे, प्लस कर देंगे, साइन किसका रहेगा, माइनस का। ये आपको मैंने कहानी बता रखी है। अगर किसी को प्लस माइनस 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 प्लस इसमें दिक्कत है, इनके साइंस को लेकर दिक्कत है, तो आप चैट के माध्यम से बता सकते हैं, मैं आपको फिर से उस चीज को पढ़ा दूंगा, ठीक है। 8 और 2 10, 5 और 1 6 7, 52 और 8 कितना हो जाएगा आपका 70, तो माइनस का 70, ठीक है। -70, भाई हमें तो क्या चाहिए, हमें तो z चाहिए, इसके बाद यहां करा रहा हूं, ठीक है। हमें तो क्या चाहिए, हमें तो z चाहिए ना, तो 35
z इक्वल्स टू -70, ठीक है, देन z इक्वल्स टू क्या हो जाएगा -70 अपॉन 35, एंड 35 टू जा क्या होता है 70 होता है, ठीक है, तो z की वैल्यू क्या होगी बच्चों -2 होगी, ठीक है, z की वैल्यू -2 हो गई। अच्छा, अब काफी बच्चे सोच, पहले इतना नोट करें फिर बताता हूं, फटाफट इतना नोट करें पहले। इतना कॉपी कर लिया आपने? ध्यान से कॉपी करें और जहां समझ में ना आया आप पूछ सकते हैं, ठीक है, जहां समझ में ना आया पूछ सकते हैं, हिचकिचाना नहीं है, जो भी आपको समझ में ना आया आप पूछ सकते हैं। देखिए हमने क्या किया है ना, पूरा देखो 15 में से हट गए -3, फिर -3 और -32 -35 z, अच्छा माइनस है ये, इक्वल्स टू लगा मेरे को, -35 z है ना, तो ये -35 बच्चों माइनस है, ठीक है, -35 z, फिर इधर माइनस, अच्छा इधर माइनस लगाना हम भूल गए, इधर माइनस लगा लो, -35 z, तो z इक्वल्स हो जाएगा -35 नीचे जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा +2 आ जाएगा, ठीक है, +2 होगा आंसर। कॉपी करो इसको, फिर आपको इसमें एक चीज और बताता हूं मैं। चलो अब इसको करते हैं वेरीफाई, है ना, इसको करते हैं वेरीफाई, तो वेरीफाई करेंगे इसको, तो वेरीफाई जब हम वेरीफाई कर रहे हैं, तो वेरीफाई आप देखिए, वेरीफाई कैसे, 3 5z -7 क्वेश्चन है हमारे पास, -7 -2 9z -11 इक्वल्स टू 4 8z -13 -17। अब देखियो बच्चों इसमें क्या है ना, 3 5z, मैंने अब क्या है, मैंने बोला z इक्वल्स टू -2 मैं लेने वाला हूं, है ना, z इक्वल्स टू -2। अब क्या है, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड सॉल्व हमारा बराबर आना चाहिए ना। अब इस तरह जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में हमने देखा इक्वल्स टू 21 था, है ना, तो वहां तो राइट हैंड साइड पूरा 21 था, यानी कि उसको 21 लाना था, बट यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे जो राइट हैंड साइड है वो z के फॉर्म में, यानी कि कुछ वेरिएबल्स भी हैं, कुछ हमारे पास चर भी हैं। तो क्या करेंगे, जब इस तरह के क्वेश्चन हमारे पास होंगे तो हम क्या करेंगे, ऑन सॉल्विंग पहले हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे, तो जब लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे, z की जगह -2 डालता हूं, 3 5, z की जगह डाला मैंने -2 -7 -2 9 की जगह 9, z की जगह अगेन -2 -11, ठीक है, मैं यहां लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व कर रहा हूं, 3 5 2 जा -10 -7 -2 9 2 जा 18 माइनस का 18 माइनस का 11, ठीक है, 3 ये आ जाएगा माइनस का 17 -2 और ये जाएगा माइनस का 29, माइनस माइनस प्लस होता है। इसको अगेन आगे आगे सॉल्व करते हैं बच्चों, तो 13 17 3 जा 51, किसका माइनस का 51 और -29 2 जा 58 प्लस का 58, क्यों, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है ना, मैंने हमेशा बोला है साइन का भी आपको ध्यान रखना है। तो जब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो प्लस माइनस माइनस ये आ गया 7, तो लेफ्ट हैंड साइड मेरा क्या आ गया बच्चों 7, लेफ्ट हैंड साइड मेरा क्या आ गया 7 प्लस माइनस माइनस, ठीक है, आ गया 17। अब मैं राइट हैंड साइड सॉल्व करता हूं, अब राइट हैंड साइड सॉल्व करते हैं, है ना, सॉल्विंग राइट हैंड साइड, जब राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे तो अगेन z की जगह -2 डालना है, 8 z की जगह -2 -13 वैल्यू -17, तो 4 8 2 जा -16 -13 और -17, 4 -16 -13 हो जाएगा बच्चों -29 एंड देन -17, तो 29 4 जा 9 4 जा 36, 3 कैरी 4 2 जा 8 116 माइनस का 116 माइनस का 17। तो आप देखोगे इसमें क्या आप देखोगे हमारा लगभग बहुत ये -133 आ रहा है और ये हमारा इक्वल नहीं है, देखो 7 एक जगह -30, केवल हमने क्या करा, हमने जो है यहाँ पे z की वैल्यू क्या डाली, -2 डालने से आपने देखा आंसर में कितना बदलाव आया, लेफ्ट हैंड साइड और जो मेरा राइट हैंड साइड क्या इक्वल नहीं आया, यानी कि मेरा आंसर क्या है, गलत है, z इक्वल्स टू -2 मेरा आंसर क्या है, गलत है, क्यों, क्योंकि हमने साइन माइनस का लगा दिया था ना इससे पहले क्वेश्चन करते हुए, तो z की वैल्यू क्या है -2 है। तो अब आपको क्या करना है, अब आपके लिए होमवर्क है, अब आप इसको वेरीफाई करोगे, खुद वेरीफाई करोगे असली आंसर डाल के, z की इक्वल्स टू 2,
ठीक है, z इक्वल्स टू 2 को आप डालोगे तब आपको पता लगेगा कि वेरिफिकेशन की क्या महत्व है, वेरिफिकेशन का क्या महत्व होता है। अब आप z की वैल्यू 2 डालोगे तो आप वहां पाओगे, जब आप z की वैल्यू 2 डालोगे तो जो आपका लेफ्ट हैंड साइड है वो आपका राइट हैंड साइड के बराबर आ रहा होगा, लेफ्ट के बराबर आएगा। ठीक है, तो चलिए बच्चों, आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।